हेलो एवरीवन, आप सभी का अस्पताल सहायक की क्लास 2 में स्वागत है। तो आज क्लास 2 है एमसीक्यू सीरीज की। सोशल साइंस की एमसीक्यू सीरीज चल रही है और ये तब तक चलती रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। अगले महीने 24 जून तक ये सीरीज चलेगी। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसको जरूर देखिए, क्योंकि इसमें एपटेक पैटर्न बेस्ड है। ये एनसीईआरटी से क्वेश्चंस लिए गए हैं इसमें, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो आपको डायरेक्ट मिलेंगे पेपर में। तो इसको मिस मत करना। अगर आप ये सेकंड वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो पहला वाला वीडियो क्लास 1 जरूर देख लेना। और इसकी पीडीएफ के लिए मैं आपको बताऊंगी कि आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगी और क्लास आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 51 है, श्वेत कोयला व्हाइट कोल किसे कहा जाता है? यूरेनियम, जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हीरा या बर्फ? तो इसका आंसर है जल विद्युत। बहते पानी से बिजली बनाना प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा का अक्षय स्रोत होने के कारण इसे श्वेत कोयला भी कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका जल विद्युत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन या कनाडा? क्वेश्चन है आपातकालीन प्रावधान, तो ये लिए गए हैं, आप देख सकते हैं, जर्मनी से लिए गए हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352, 356 और 360 आपातकाल के लिए विभिन्न प्रकारों का वर्णन करता है। आपको बताना है ये तीनों कौन कौन से आपातकाल है। इसमें कादम्बरी के लेखक कौन है? हर्षवर्धन, बाणभट्ट, कालिदास या चाणक्य? तो राइट आंसर है इसका बाणभट्ट। बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और उन्होंने ही हर्षचरित की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वाटरफॉल कौन सा है? नियाग्रा, विक्टोरिया, एंजल जलप्रपात या जोग जलप्रपात? विश्व का पूछा है। तो इसमें राइट आंसर है एंजल जलप्रपात। यह वेनेजुएला में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 979 मीटर है, 979 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? लोहा, तांबा, सोना या चांदी? तो इसका राइट आंसर है तांबा। तांबे के प्रयोग के साथ ही ताम्र पाषाण युग या चाल्कोलिथिक एज की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है? दूसरी, चौथी, पांचवी या छठवीं? ये हजारों बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, रट लेना अगर आपको अभी तक याद नहीं है ये तो इसमें ये पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। यह नारा इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था, जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप ये व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इस ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। आपको यहाँ पीडीएफ मिल जाएगी सारी, जो भी क्वेश्चन यहाँ कराए जाते हैं और भी इम्पोर्टेंट कंटेंट जो लगेगा अस्पताल सहायक से रिलेटेड, वो उसमें डेली अपडेट होता जाएगा। और अभी तो ये सारे क्वेश्चंस जितने आपको एमसीक्यू करवाए जाएंगे जून तक, इन सब की पीडीएफ आपको उस ग्रुप में मिल जाएगी, अस्पताल सहायक के ग्रुप में। आपको सिर्फ एक मैसेज करना है और आप उस ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? शनि, यूरेनस, वरुण या मंगल? तो इसका राइट आंसर है वरुण, नेपच्यून। यह सूर्य से सबसे अधिक दूर स्थित ग्रह है, जिसके कारण इसका तापमान बेहद कम रहता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946 या 26 नवंबर 1949? ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहली बैठक कब हुई थी संविधान सभा की, याद कर लेना। तो इसका राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आपको बताना है कि जो फिर स्थायी अध्यक्ष है किसको चुना गया था, कमेंट करिए, इससे एंगेजमेंट पता चलेगा कि आप लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल, मीजोस्फियर, बाह्य मंडल, एक्सोस्फियर? तो आपको पता होगा कि समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों से बचाती है और इसकी मोटाई डाप्सन में मापी जाती है। आपको बताना है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति?
तो राइट आंसर है शुक्र, वीनस। हालांकि बुध सूर्य के सबसे पास है, लेकिन शुक्र का वायुमंडल घना है और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वहां ग्रीन हाउस प्रभाव बहुत अधिक होता है, जिससे यह सबसे गर्म ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी। हुई थी इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे, लेकिन इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, इसलिए इसको चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत करने में किस भारतीय समाज सुधारक का मुख्य योगदान था? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। इनके प्रयासों से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48 या 50? तो इसका राइट आंसर है 44। गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 में, 1950 में, 1952 में या 1955 में? योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। अब इसका स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड या छत्तीसगढ़? इसका राइट आंसर है ओडिशा। यह महानदी पर बना हुआ है और भारत के सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई और बिजली परियोजनाओं में से एक है। हीराकुंड डैम भी है एक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। और इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है और भारतीय अशांति का जनक इनको वैलेंटाइन सिरोल ने कहा है। और बाल गंगाधर तिलक ने ही गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत की थी मनाने की। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, किबिथू या गुहार मोती? तो इसका राइट आंसर है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। अगला क्वेश्चन है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? तो ये कहा जाता है आरबीआई को। आरबीआई भारत के सभी वाणिज्यिक बैंकों का नियमन करता है और मौद्रिक नीति जारी करता है। मौद्रिक नीति मौद्रिक साख समिति द्वारा बनाई जाती है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 5 जून या 11 जुलाई? तो इसका राइट आंसर है 5 जून। पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इसे पहली बार 1974 में मनाया गया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क या बिंबिसार? तो इसका राइट आंसर है अशोक। इसका राइट आंसर है अशोक। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और यह बौद्ध कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष? तो इसकी न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और यह इसे निम्न सदन कहा जाता है। अब आप बताइए कि लोकसभा किस आर्टिकल में है, कमेंट करिए। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मुंबई, कानपुर, अहमदाबाद या कोयम्बटूर? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद अपने सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। अगर आप अस्पताल सहायक की तैयारी कर रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये डेली जो एमसीक्यू प्रैक्टिस आप कर रहे हैं इनकी पीडीएफ चाहिए और भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ मैं उसमें डालूंगी, तो आप इस ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ आपको इम्पोर्टेंट पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, तो आप बाद में रिवीजन कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है। आगे बढ़ते हैं। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप?
तो ये पाए जाते हैं अफ्रीका में, पाए जाते हैं सवाना घास के मैदान। सवाना उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है जहाँ छिटपुट पेड़ भी पाए जाते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय या केशव चंद्र सेन। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। उन्होंने 1897 में अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर इसकी स्थापना की थी। सोशल साइंस के मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं सारे, और ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता इससे बाहर कुछ जाएगा, और मैं डेली एमसीक्यू सीरीज में आपका सोशल साइंस पूरा कंप्लीट करा दूंगी, और ऐसे 1 बाय 1 हम लेके चलेंगे। हिंदी पूरा कर लेंगे, साइंस पूरा कर लेंगे। तो अगर आप जुड़े रहते हैं जून तक मेरे साथ और इन इम्पोर्टेंट पीडीएफ को रिवाइज कर लेते हैं, तो आप बहुत अच्छा पेपर बना के आएंगे। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2015, 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2017 या 1 जुलाई 2018। सोशल साइंस में इकोनॉमी भी है, तो उसमें इस टाइप का ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इस डेट को रट लेना आप बिल्कुल। आपको मिल जाएगा, आप किसी ना किसी की शिफ्ट में ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो इसका राइट आंसर है 1 जुलाई 2017। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। ये भी पूछा जा सकता है कि कैसा टैक्स है जिसे एक राष्ट्र एक कर के उद्देश्य से लागू किया गया था। अब बताइए इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन है जीएसटी से रिलेटेड है? कमेंट करिए। इसका संविधान संशोधन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो भी पूछा जाता है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील, वुलर झील, सांभर झील या डल झील। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। अकबरनामा की रचना किसने की थी? फैजी, अबुल फजल, बीरबल या टोडरमल। तो इसकी रचना की थी अबुल फजल ने की थी। अकबरनामा 3 भागों में है, जिसका तीसरा भाग आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 86वां संशोधन, 92 संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर है 86वां संशोधन। 2002 में हुए इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार देता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन, गैनीमेड, चंद्रमा या फोबोस। तो इसका राइट आंसर है गैनीमेड। गैनीमेड बृहस्पति का चंद्रमा है और यह बुध ग्रह से भी बड़ा है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण परमहंस ने या ज्योतिबा फुले ने। तो इसका राइट आंसर है दयानंद सरस्वती ने। उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और सत्यार्थ प्रकाश इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। हो सकता है आपको ये बहुत सारे वीडियो रहते हैं, तो इसके लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी अस्पताल सहायक नाम से। वैसे भी आपको दिख जाएगा चैनल पे, अगर आपको अलग से प्लेलिस्ट में भी बना दूंगी ताकि आपको ज्यादा ढूंढना ना पड़े। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? शुक्र, मंगल, बुध या वरुण। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। यह सूर्य से सबसे निकट है। इसका कोई अपना चंद्रमा या उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन है गीत गोविंद के रचयिता कौन है? विद्यापति, जयदेव, चैतन्य महाप्रभु या कबीर। तो इसका राइट आंसर है जयदेव। जयदेव बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड या दक्षिण अफ्रीका। तो राइट आंसर है इसका ब्रिटेन। ब्रिटेन की तरह भारत में भी कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? अमेजन, नील, यांगजी या मिसिसिपी। तो ये है नील। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। इसका जो पानी की मात्रा के हिसाब से अमेजन सबसे बड़ी नदी है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुई थी? वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगृह या कुंडलवन। तो इसका राइट आंसर है राजगृह। यह 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के संरक्षण में आयोजित की गई थी। भारत में गुलाबी क्रांति, पिंक रिवॉल्यूशन का संबंध किससे? झींगा मछली,
या प्याज उत्पादन, टमाटर उत्पादन, मांस उत्पादन या उर्वरक उत्पादन। तो इसका राइट आंसर है झींगा मछली, प्याज उत्पादन। दुर्गेश पटेल को भारत में, और यहाँ पर ये याद रख लीजिए, दुर्गेश पटेल को भारत में गुलाबी क्रांति का जनक कहा जाता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 352, आर्टिकल 352। युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर पूरे भारत या उसके किसी हिस्से में आपातकाल लगाया जा सकता है। विश्व का सबसे गहरा गर्त या ट्रेंच कौन सा है? प्यूर्टो मेरियाना ट्रेंच या मारियाना ट्रेंच, जावा गर्त या टोंगा गर्त। तो इसका राइट आंसर है मारियाना ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच। यह प्रशांत महासागर में स्थित है और इसकी गहराई 11,034 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने या अलाउद्दीन खिलजी ने? शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने की थी। इसके तहत अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि का एक विशेष हिस्सा इक्ता दिया जाता था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या आयरलैंड? तो इसका राइट आंसर है आयरलैंड। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया था, लेकिन इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग, केशव चंद्र सेन या देवेंद्रनाथ टैगोर? तो इसका राइट आंसर है आत्माराम पांडुरंग। 1867 में मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी प्रार्थना समाज की, जिसमें महादेव गोविंद रानाडे का भी महत्वपूर्ण योगदान था। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप, बैरन द्वीप, निकोबार द्वीप या मिनिकॉय? तो इसका राइट आंसर है बैरन द्वीप। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1980, 1982, 1985 या 1990? तो इसका राइट आंसर है 1982। शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना ग्रामीण और कृषि विकास के लिए की गई थी। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 21%, 71%, 78% या 0.03%? तो इसका राइट आंसर है 78, 78%। नाइट्रोजन पौधों के लिए आवश्यक है और आग लगने की गति को भी नियंत्रित करती है। दिल्ली के किस सुल्तान ने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक? तो इसका राइट आंसर है बलबन। बलबन ने राजतंत्र की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए सिजदा और पैबोस प्रथा की भी शुरुआत की थी। ये आपको याद रखना है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा या नागालैंड? तो इसका राइट आंसर गोवा है, लेकिन अगर आपसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तो सिक्किम है। रजत क्रांति या सिल्वर रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? दूध उत्पादन, अंडा या मुर्गी पालन, मछली उत्पादन या ऊन उत्पादन? तो इसका राइट आंसर है अंडा या मुर्गी पालन। इंदिरा गांधी को भारत में रजत क्रांति की प्रेरक माना जाता है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 9? तो संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ, गेंडा, सफेद भालू या पक्षी? तो इसका राइट आंसर है बाघ, टाइगर। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। अब आपको बताना है कि इसको टाइगर रिजर्व कब बनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, जेनेवा, पेरिस या लंदन? WHO का मुख्यालय बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, ये याद कर लेना। इसकी डेट भी पूछी जाती है कि स्थापना कब हुई थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी इसमें मनाया जाता है। इस पीडीएफ के लिए आप अस्पताल सहायक के लिए जो स्पेशल ग्रुप बनाया गया है इंपॉर्टेंट पीडीएफ के लिए, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ मैसेज करना है, आपको कॉल नहीं करना है। तो आपको उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। वहाँ आपको ये सारी जो एमसीक्यू करवाए जा रहे हैं, जून तक करवाए जाएंगे, तो आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाएगी वहाँ पे।
जिससे कि आप एग्जाम के टाइम में रिवीजन कर पाए एक बार, क्योंकि ये एनसीईआरटी से ये सारे क्वेश्चंस वगैरह लिए गए हैं और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।